हर रोज़ रात को हम स्वप्न देखते हैं। कुछ हमें याद रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमें बहुत खुशी का एहसास कराते हैं और कुछ हमें डरा जाते हैं। लेकिन जो भी स्वप्न हम देखते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक मीनिंग होते हैं। और अगर कोई सपना बार-बार रिपीट हो रहा है या आपके ऊपर सचमुच एक गहरा असर डाल रहा है, किसी भी तरह से आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें ज़रूर ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो आपके सबकॉन्शियस मन की कौन-सी गहराई से, कौन से भाव को, किस चीज़ को स्पष्ट कर रहा है। अगर हम वो चीज़ समझ लेते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत-बहुत प्यारा और आसान बना सकते हैं। इसी सिलसिले में आज मैं आप सभी के साथ, जैसा कि ये सीरीज़ मैंने शुरू करी है जिसमें मैं आप ही लोग जो अपने स्वप्न मुझे बताते हैं उन्हें डिकोड करती हूँ, और आप लोगों की परमिशन के साथ ही ये जो सीरीज़ है मैं इसे आगे बढ़ा रही हूँ, और आप लोगों की परमिशन के साथ ही ये केस स्टडीज़ आपके साथ शेयर की जाती हैं। आज मैं आप सभी के साथ उषा जी का केस शेयर कर रही हूँ। उषा जी, जो अक्सर उनकी बहन जिनकी डेथ हो चुकी है, वो अक्सर एक सपना देखती थीं कि उनकी बहन जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें बार-बार एक कुएँ की तरफ ले जाती हैं और उस कुएँ में जैसे धकेलने की, जैसे खींचने की कोशिश कर रही हों। ये सपना अपने आप में बहुत ही डरावना था, क्योंकि आप रात्रि में एक आत्मा के रूप में किसी को देख रहे हैं, डर रहे हैं, अंधेरा है, कोई कुएँ में आपको धकेल रहा है, खींच रहा है। ये बहुत डरावना सपना था, और ये ऐसा सपना था कि जो उषा जी को जगा दिया करता था। उनकी रात की नींद जैसे हराम हो जाती थी। और एक बार जब वो जाग जाती थी तो उनका मन इतना इतना बेचैन रहता था इस सपने को देखने के बाद, कि फिर वो बस पूरी रात दोबारा सो ही नहीं पाती थी। बस उठकर परमात्मा का नाम जाप करती रहती थी। अब मैं आप सभी के साथ एक कहानी की फॉर्म में उषा जी का केस शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है या नापसंद भी आता है, तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार रख सकते हैं। मैंने अपनी बहन को देखा। वो कई साल पहले मर चुकी थी। वो मुझे देख रही थी, और फिर एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो मुझे कुएं की तरफ खींचने लगी। मैं चीख रही थी, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, जैसे मैं चीख ही नहीं पा रही थी। वो अपना दूसरा सपना सुनाते हुए कहती हैं, मैं एक सुनसान सी जगह पर खड़ी थी। एक बहुत पुराना सा सूखा सा कुआं, और उसके पास ही मेरी बहन खड़ी थी। चेहरा वैसा ही जैसे वो थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। एक खालीपन सा, एक डर जैसा। वो मुझे देखती रही, घूरती रही। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, और अगले ही सेकंड वो मुझे नीचे खींचने लगी। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं चिल्लाई, और मेरी नींद टूट गई। उषा जी ने जो अपने स्वप्न हमारे साथ शेयर करे, ये स्वप्न उनके सबकॉन्शियस मन के गिल्ट से उभर कर सामने आ रहे थे। एक ट्रॉमा कह लीजिए, एक अधूरा रिश्ता, कुछ उससे जुड़े हुए स्वप्न थे ये। उनकी बहन का, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका हाथ पकड़ के बार बार कुएं की तरफ ले जाना, उन्हें नीचे की तरफ खींचना, ये इस बात का सिंबल था कि चाहे उनकी बहन की मृत्यु को लगभग 10 वर्ष गुजर चुके हों, लेकिन वो अभी भी उस दर्द से उबर नहीं पाई थी। वक्त गुजर गया 10 साल का, लेकिन वो तो वहीं खड़ी थी। हम लोग शारीरिक रूप से वक्त को आगे जाता हुआ देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ ट्रॉमा, कुछ गिल्ट, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से आपको वहीं का वहीं खड़ा कर देते हैं। दुनिया आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है, उम्र बढ़ती रहती है,
लेकिन वो दिल के दर्द वो वहीं रहते हैं और ये बहुत कॉमन है। आप लोग अक्सर मेरे पास आते हैं और मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग भी आते हैं जो आज लगभग 70-75 वर्ष के हैं, लेकिन जो उनके अंदर दर्द है ना, भावनात्मक दर्द, वो ट्रॉमा जो उन्होंने बचपन में कभी फेस किया होगा 10, 12, 15 साल की उम्र में, वो 70-75 साल तक भी साथ में है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वक़्त रहते इन चीज़ों को हील किया जाए, वरना चलता रहता है वक़्त। वो जो एक कहावत है ना कि वक़्त हर दर्द का इलाज है, नहीं, ये पूरी तरह सही नहीं है। ये कहावत, बेशक हम मानते हैं कि कहावतें सही होती हैं, लेकिन मैं अपने अनुभव से ये बात कह सकती हूँ कि जो दर्द है वो वक़्त के साथ ख़त्म नहीं होता। इल्यूज़न है कि वो ख़त्म होता है। वो ख़त्म तभी होता है जब उसे हील किया जाता है, वरना मैंने बताया ना, 70 और 75 साल की उम्र में भी आप वो 10-15 साल की उम्र का जो दर्द है ना, उससे कैरी कर सकते हैं 75 साल की उम्र तक भी। इसलिए दर्द को हील किया जाता है, तब वो ख़त्म होता है, वक़्त नहीं ख़त्म करता। वक़्त तो बस एक इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है, क्योंकि शरीर बढ़ रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि दर्द ख़त्म हो रहा है, ना। वो दर्द बाकी सारी ज़िंदगी के कामों में कहीं दब-सा गया है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें पेन किलर थोड़े खानी है। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ, मेरा तो काम करने का तरीका ही ये है। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं किसी को भी पेन किलर ना दूँ। इलाज होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। इतना परमानेंट होना चाहिए कि ये जन्म छोड़ अगले जन्म में भी वो सामने ना आए। पेन किलर देना मेरा काम नहीं है। तो ख़ैर, अब उषा जी के केस को हम आगे बढ़ाते हैं। उषा जी के मन में कहीं न कहीं कुछ अपराध बोध जैसा था। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी बहन को बचा सकती थी। ये एक तरह से साइकोलॉजिकल मेटाफर है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आपका मन आपको ये कह रहा है कि वक़्त चाहे 10 साल का गुज़र गया है, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। मन की इस हालत को समझना बहुत ज़रूरी है। वक़्त गुज़र जाए और मन वहीं खड़ा हो, ना, ये नहीं होना चाहिए। अब अगर उषा जी के इस स्वप्न को आध्यात्मिक रूप से समझा जाए, अगर कोई आत्मा स्वप्न में इस तरह से आपको कहीं खींच रही है, खास तौर पर अगर वो नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि ये आत्मा अभी भी इसी लोक में अटकी हुई है। कुआं, अंधकार, ये मोह का, एक असंतुष्ट आत्मा का प्रतीक है। और ऐसी स्थिति में जब आप आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो प्रार्थना करना, पिंडदान करना, एक आत्मिक जो मार्गदर्शन है, इसकी बहुत ज़रूरत होती है। और एक तरह से जो ये स्वप्न है, ये एक आध्यात्मिक चेतावनी भी है। ये चेतावनी कि आप अभी वहीं अटकी हैं, उसी दर्द में फंसी हुई हैं, आपको अपने आप को बचाना है। एक तरह से वो आत्मा मैसेज दे रही है कि बाहर निकलो, उषा बाहर निकलो। उषा फंसी है ना, उषा 10 साल पहले में अटकी हुई है। उसकी बहन नहीं चाह रही। अच्छा, देखने पे क्या लग रहा है? देखने में लग रहा है बहन कुएँ में खींच रही है, मतलब बहन एक तरह से आत्मा रूप में उषा का बुरा चाह रही है। नहीं, बुरा नहीं चाह रही है। वो उसको उसको झकझोर रही है। ये वैसे पापा बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं, ये कुछ ऐसा है। झकझोर रही है कि वहीं मत अटकी रहो 10 साल पहले। अगर आप भी अपने किसी स्वप्न को डिकोड करना चाहते हैं, उसका क्या मीनिंग है? कहीं कुछ बदलने की ज़रूरत है? कहीं कुछ गलत है? या ज़िंदगी से जुड़ा कोई और सवाल जो आपको परेशान कर रहा है, जिसका उत्तर आप चाहते हैं, समझना चाह रहे हैं, वो परेशानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ समाप्त होगी? तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। हर रोज़ रात को हम स्वप्न देखते हैं।